हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, हम इस सीरीज को चला रहे हैं काउंसलिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें हम दो क्वेश्चन आपसे पहले पूछ चुके हैं। एक आपका था मिरेकल क्वेश्चन और एक आपका था एक्सेप्शन क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे कोपिंग क्वेश्चन के बारे में। तो व्हाट डू मीन बाय द कोपिंग क्वेश्चन और ये किस लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं कोपिंग क्वेश्चन के। कोपिंग क्वेश्चन आर द टूल्स डिजाइन टू इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ। क्या होते हैं ये? क्या रहते हैं? एक तरीके के टूल्स जो ऐसे डिजाइन करा गया है जिससे कि जो इलिसिट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, क्लाइंट के बारे में, वो पता चल जा सके। क्या क्या पता चल सके कि उसके रिसोर्सेज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट और व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स। This question is intended to help client recognize their own resiliency and identify some of the ways in which they already effectively cope with their the problem। अब देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चंस के बारे में, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में, तो 90% जो काउंसलिंग रहती है वो हम एक इंडिविजुअल को ये याद दिलाते हैं कि उनके अंदर जो पॉजिटिव है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो क्या थी, इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव पॉइंट के बारे में। हर एक इंडिविजुअल के पास पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं, लेकिन हम नेगेटिव पॉइंट को ना दिखाकर और ना ही बताकर इसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करते। सिर्फ बात किसके बारे में करते हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो कोपिंग क्वेश्चन उस तरीके के टूल्स डिजाइन करे गए हैं जो कि इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, इलिसिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं इंडिविजुअल या फिर क्लाइंट की रिसोर्सेज और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, और उससे क्लाइंट को क्या हेल्प होती है। अब उसको हम क्या बता रहे हैं कि आप इसमें पॉजिटिविटी है या फिर आपके ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, तो उसे कैसे हेल्प लेगी, तो उससे क्या पता चल सकेगा कि वो कैसे इस चीज को कॉप अप कर सकता है और उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, राइट। somehow if you say something positive about an individual, he will realize that he can do these things, right। एग्जाम में जाने से पहले टीचर से होता है, या बोर्ड में एग्जाम जाने से पहले कोई भी जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, सब क्या कहते हैं? डोंट वरी, यू कैन डू इट, राइट। आप आराम से कर लोगे। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर या स्टूडेंट या इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हम क्या करवा रहे हैं, हम उसे उसकी जो पॉजिटिव चीज है उसको रियलाइज करवा रहे हैं, दैट कि जो पावर है आपके अंदर ही है, राइट। जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, वो आपके अंदर ही है, और आप हर एक तरह की प्रॉब्लम से क्या कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो। Coping question can be seen as a method to improve the client belief that they are in the control of their the problem or the concern। Coping question क्या कराता है कि एज ए इंडिविजुअल को ये रियलाइज करवाता है, एक बिलीव करवाता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो किसे हैं, वो आप उसे अच्छे से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जो कंसर्न है आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे ठीक कर सकते हो। और ये सारी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर है, वो आपके इनसाइड में है। With the coping question, the therapy does not work to minimize the client problem concern, but they attempt to help the client shift his or her focus away from the problem। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि जब हम कोपिंग क्वेश्चन की बात करते हैं तो थेरेपिस्ट होता है वो मिनिमाइज नहीं कर सकता किसी भी प्रॉब्लम को। ऑब्वियस बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एग्जाम दे सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है एग्जाम ईजी हो जाएगा या एग्जाम हार्ड हो जाएगा। ये क्या रहता है, मेंटली जो प्रेशर होता है वो थोड़ा बहुत अप या फिर डाउन साइड हो जाता है। जब हम किसी इंडिविजुअल को कह रहे हैं कि आप ये काम अच्छा कर सकते हो, तो मेंटली हमने कोई उस टास्क को हार्ड या इजी नहीं करा है। हमने क्या करा है, उस इंडिविजुअल के जो अंदर कॉन्फिडेंस है, जो उसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, उसको हमने क्या करा है, उसको हमने बूस्ट अप करा है। ओके, उसी तरीके से जो आपका कोपिंग क्वेश्चन होता है वो आपकी प्रॉब्लम को मिनिमाइज नहीं कर देता, बल्कि वो क्या करता है, जो क्लाइंट का जो फोकस है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिविटी तरफ ले जाता है कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपने पास्ट में भी इन प्रॉब्लम्स को कोप अप करा है, या फिर पास्ट में जो आपने दूसरी प्रॉब्लम्स को कोप अप करा है, और राइट नाउ आप इस प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो, राइट। इस जो पेनफुल या फिर स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, इससे भी आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये था आपका कोपिंग क्वेश्चन।